नमस्कार दोस्तों। अ हैप्पी जर्नी विद डॉक्टर मनोज अणावकर, यह मेरे ट्रैवल ब्लॉग वीडियो पर आधारित सीरीज में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम देखेंगे वेंगुर्ला के कुछ बीचेस, टेम्पल्स, मेरे गांव का टेम्पल, गोवा के मशहूर टेम्पल्स और उसके साथ ही हम करेंगे मैंग्रोव की सफर। मैं और मेरे मित्र मच्छिंद्र बुराड़े, हम दोनों की हवाई यात्रा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डे से शुरू हो गई और सिंधुदुर्ग के चिपी हवाई अड्डे पर हम लैंड हो गए। सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट से लगभग 20-22 किलोमीटर पर बसा है खवणे बीच और खवणे बीच पर ही बसा है ब्लू लगून रिसोर्ट। तो हम इस रिसोर्ट में पहुंच गए। रूम होटल की कैसी है वो दिखा रहा हूँ और ये आप देख सकते हैं बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बाहर आप अगर देखें तो रूम के बाहर बालकनी की फ्रेंच विंडो खोल के जब आप बाहर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है दूर क्षितिज तक फैला हुआ विशाल अरब सागर, नीचे हरियाली और नारियल के पेड़ और दूसरी तरफ नारियल तथा सुपारी के पेड़ों से घिरी हुई पहाड़ियाँ। क्या नज़ारा है। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात शाम को 5:30 बजे हम निकल पड़े वेंगुर्ला के टूरिस्ट प्लेसेस देखने के लिए, जिसमें सबसे पहले हम पहुंचे वेंगुर्ला के उभादांडा इलाके के श्री सागरेश्वर मंदिर। यह श्री शिवजी का मंदिर है। अंदर जाते ही हमें बहुत बड़ा विशालकाय गुलर का वृक्ष, जिसे मराठी में औदुंबर वृक्ष कहा जाता है, वो दिखाई देता है। और ये सबसे प्राचीन वृक्ष की एक तरफ है मंदिर की दीपमाला और इस वृक्ष के दूसरी तरफ है तुलसी वृंदावन। यहाँ से आगे जाने के बाद हमें लगता है विशाल सभा मंडप, जिसमें भक्तों को बैठने हेतु पत्थर के बेंच किए हुए हैं। वहाँ से फिर हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच जाते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर जाने के बाद लगता है मंदिर का सभा मंडप। इस सभा मंडप से जब हम गर्भगृह की ओर जाते हैं तब गर्भगृह के दरवाजे के दोनों तरफ हमें देवी देवताओं की मूर्तियां देखने मिलती है। दाहिने बाजू में है श्री गणपति जी की मूर्ति और बाई तरफ है देवी भगवती की मूर्ति और शिव जी के सामने है नंदीदेव की मूर्ति। गर्भगृह में सागरेश्वर की मूर्ति का दर्शन देख के मन बहुत ही शांत और प्रसन्न हो जाता है। इसके बाद हम सरकारी विश्राम गृह सागर बंगले पर पहुंच गए, लेकिन वहां पर मेंटेनेंस के कुछ काम चालू थे। इस बंगले के सामने का नज़ारा तो बस आप देखते ही रह जाएंगे। समुद्री चट्टानों पर टकराती हुई विशाल लहरें अपने ही मस्ती में धूम होकर वापस चली जा रही थी। काली चट्टानें, उन पर लहरों के धड़कने से तैयार होने वाला सफेद झाग, पीछे हरा नीला दरिया, ऊपर ढलता हुआ सुनहरा सूरज, निसर्ग ने पहाड़ियों की चोटियों पर रखा हरियाली का ताज, इन सब निसर्ग के उन्मुक्त हाथों से की गई रंगों की फुहार को देख के यात्रा के वजह से आई हुई शरीर की तो क्या, मन की थकान भी कहाँ गायब हो गई पता ही न चला। इसके बाद हम पहुंच गए वेंगुर्ला बंदरगाह पे और छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त पे। यह एक बहुत ही व्यस्त वाणिज्यिक
बंदरगाह रहा करता था। शाम के वक्त यहाँ पर जैसे स्थानिक लोग भी टूरिस्ट के साथ घूमने चले आते हैं, उसी तरह से जिन्हें फिशिंग का शौक है, ऐसे लोग भी यहाँ पर आके फिशिंग का आनंद लेते हैं। इसके पश्चात हम वेंगुर्ला के मशहूर मार्केट में वहाँ के स्थानीय मशहूर पदार्थों को खरीदने के लिए मार्केट चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट टॉप कॉर्नर में है उबाले हुए चावल, जो कि ब्राउन कलर के चावल रहते हैं और बच्चे, बीमार लोग, बूढ़े तथा डायबिटिक लोगों के लिए इस चावल की लापसी बहुत ही गुणकारी होती है। नीचे राइट बॉटम कॉर्नर में आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के पोहे। इसका भी स्वाद अलग ही रहता है। अन्य दो विशेष स्पेशलिटीज है वेंगुर्ला की, जो है मालवनी खाजा, जिसे आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं, और दूसरे है बॉटम में सेव के लड्डू। दोनों पदार्थ गुड़ से बने हुए हैं। यहाँ की वेंगुर्ला नगर परिषद 1856 से है। उसमें स्थित नगर पुस्तकालय 1871 से है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, लेकिन शाम के 7 बज चुके थे, तो बंद होने के कारण वह म्यूजियम हम देख न पाए। उस दिन मेरे मित्र मच्छेंद्र का बर्थडे था, तो होटल पर लौटने के बाद रिसोर्ट के स्टाफ के साथ हमने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। दूसरे दिन सुबह हम गोवा के लिए निकल पड़े। सबसे पहले हमने दर्शन किया गोवा के प्रियो ग्राम में स्थित श्री देव मंगेश का। इस स्थान को मंगेशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर वीडियो शूटिंग को अनुमति ना होने के कारण हम आपको अंदर से मंदिर नहीं दिखा पाएंगे। श्री मंगेश का दर्शन लेने के बाद हम पहुंच गए बांदिवड़े के श्री महालक्ष्मी मंदिर में। महालक्ष्मी मंदिर बहुत ही प्रसन्न है। एक तरफ दीपमाला है और दूसरी तरफ प्राकार में बहुत सारे पेड़ पौधे और धर्मशाला भक्तों के लिए बांधी गई है। मंदिर के पीछे महालक्ष्मी की कमल में स्थित खड़ी बड़ी मूर्ति है। दोनों तरफ हाथी और आगे फूलों से सजा बगीचा है। श्री महालक्ष्मी का दर्शन लेने पश्चात हम पहुंच गए गोवा के और एक मशहूर मंदिर में, जो है श्री शांता दुर्गा देवी का मंदिर। इस मंदिर का प्राकार बहुत विशाल है। दोनों बाजू में धर्मशालाएं है तथा महाद्वार पर नागर खाना है। इसके बाद आप वीडियो में देख रहे हैं श्री रामनाथ टेम्पल। यह भी एक श्री शिव जी का ही मंदिर है। इसका भी प्राकार बहुत ही बड़ा है। गोवा का और एक मशहूर श्री शंकर भगवान जी का मंदिर है श्री नागेश मंदिर। इस मंदिर के दाहिने ओर दीपमाला है और पिछली साइड में हमें दिखाई देता है बहुत ही सुंदर तालाब। श्री नागेश भगवान का दर्शन लेने पश्चात हम गए मारदोड़ स्थित श्री महालसा नारायणी के दर्शन देने के लिए। यहाँ पर पत्थर की दीपमाला के साथ ही पीतल की दीपमाला भी हमें देखने मिलती है। गोवा के मंदिरों के दर्शन करने पश्चात हम फिर वापस लौटे महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल तहसील में स्थित मेरे नेटिव प्लेस, जिस विलेज का नाम है अणाव, उस विलेज में हम जा पहुंचे। यह विलेज बहुत ही सुंदर और रमणीय है। इस ग्राम में बसा है
रामेश्वर ग्राम दैवत श्री शिवजी का मंदिर। मंदिर के अंदर जाते ही मुख्य सभा मंडप लगता है और श्री स्वयंभू रामेश्वर जी के मंदिर के मुख्य द्वार पर इस तरीके से चित्र लगाए गए हैं। मंदिर से जब हम अंदर प्रवेश करके मंदिर के मुख्य सभा मंडप में जाते हैं तो वहाँ पर हमें नंदीदेव की 2 मूर्तियां दिखाई देती है, क्योंकि अंदर स्वयंभू रामेश्वर की 2 पिंडियां स्थापित की गई है। इस मंदिर के बाजू में ही है श्री नारायण देव का मंदिर। मूर्ति के ऊपर श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी जी की तस्वीर लगी हुई है। मंदिर के बाहर वार्षिक जत्रोत्सव में निकलने वाले रथ यात्रा का रथ रखा हुआ है। गांव से हम उठ गए हमारे वेंगुर्ला के रिसोर्ट पर और वहां से फिर हम गए खवणे बीच सनसेट देखने के लिए। वेंगुर्ला का हर बीच एक अलग ही सुंदरता का नजारा पेश करता है। सफेद रेत पर सागर की नीली लहरें अपने सफेद झाग के साथ अपनी नई नई मर्यादाओं का गिला निशान छोड़ रही थी। क्या क्लीन वाटर और क्लीन रेत के किनारे, आहा, बस देखते ही रह जाओ। इतने खूबसूरत माहौल में सफेद रेशमी रेत पर बैठकर समुद्र की लहरों को महसूस करने के लिए किसका मन नहीं करेगा। सागर के पानी के आईने में सूरज अपनी सुंदरता को निहार रहा था। बच्चे और बड़े तैरने का और सागर स्नान का आनंद ले रहे थे और आखिर जिसकी प्रतीक्षा थी वो सूर्यास्त का समय आ ही गया। हमने काउंटडाउन शुरू किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। सूर्य का अस्त। सूर्यास्त के बाद का नजारा तो और भी बेहतर था, बढ़िया था। निसर्ग क्षितिज पर रंग पंचमी खेल रहा था। एक तरफ सूर्य का अस्त हुआ और दूसरी तरफ चंद्रमा का उदय हमें दिखाई दे रहा था। आहा, आकाश में एक ही वक्त इस दोनों नज़ारों को देखने के लिए मिलना एक नसीब की बात थी। क्या रंग है, वाह। इस ढलते हुए सूरज के साथ हमारी यात्रा का दूसरा दिन भी यही ढल गया। तीसरे दिन जब हम उठे तो हमने देखा कि बीच पर कुछ मछुआरे भाई मच्छीमारी के लिए दरिया में जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो कुछ जाकर वापस आ रहे थे। 8, साढ़े 8 बजे तक सुबह इनका मच्छीमारी का काम चलता है। उसके बाद इन्हें खरीदकर लोग बेचने के लिए बाजार में जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मछुआरे भाई मछुआरी को जाने के लिए अपना जाल तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये और एक नौका है जो मछुआरी के लिए अभी अभी निकल पड़ी है। दूसरी तरफ बाज़ार में बेचने के लिए, इनसे मछली खरीदने के लिए ये मौसी अब अपना बकेट लेके आई है और एक अन्य नौका मछली पकड़ के आई हुई है, तो उनसे अब मछली खरीदकर बाज़ार में जाके बेचेगी। देखिए, ये मछुआरी करके आने के बाद अपनी नौका को अब किनारे पे लाके लगा रहे हैं
इस नौका को आप देख सकते हैं कि नीचे लकड़ा रखा जाता है और जिसके ऊपर राउंड लकड़े पे नौका चढ़ाई गई ताकि रोलर की तरह ये जो राउंड लकड़े का टुकड़ा है उसके ऊपर धीरे धीरे उसको अंदर लेके आ रहे हैं। पीछे का लकड़ा आगे, फिर नौका और आगे आ जाएगी। ये देखो कैसे स्लाइड करके वो लकड़े से उसको अंदर लेके आ रहे हैं। खरीदी हुई मछली को लेकर यह मौसी बाजार के लिए निकल पड़ी है। इसके बाद हम निकल पड़े मैंग्रोव्स यानी कि सदाबहार वनस्पतियों की वन की सफारी की तरफ। मैंग्रोव्स की सफारी के ऊपर हमें ले गए हेमंत परब दादा। उन्होंने बहुत ही दिलचस्प तरीके से हमें मैंग्रोव्स के बारे में जानकारी। मैंग्रोव्स के पेड़ समुद्र तट या खाड़ी के दलदल में उगते हैं और यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके साथ ही पूर्ण नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। मैंग्रोव्स के पेड़ के ऊपर ये जो सिंग है ये नीचे गिर जाती है और उधर ही जमीन में गिरने के बाद वापस नया पेड़ उगना चालू हो जाता है। तो ये पेड़ लगाए नहीं जाते बल्कि अपने आप उगते हैं। ये देखिए पानी में गिरा यह सिंग वहां पे जमीन में जाकर उगना चालू हो गया है। कुछ अंतर आगे जाने के बाद शैवाल के स्तर पर विश्राम कर रहा बगुला हमें देखने को मिला। कुछ अंतर आगे जाने के बाद हमने केकड़े को पाया। अपने पाँव का इस्तेमाल हाथ के जैसा करके उसका अन्न वो मुंह में डाल रहा था। इसके साथ ही पानी में रहने वाली कुआ मुर्गी भी हमें उड़ती हुई देखने को मिली। यहाँ हमने डिमरा नाम का एक पेड़ देखा जिसके बॉल की तरह रहने वाले फल सूखने के बाद वजन से बहुत ही हल्के होते हैं। फिर उन्हें लगोरे जैसे खेलों में बॉल की तरह गांव के बच्चे खेल में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जंगल के पेड़ों में छलांग लगाने वाले बंदर भी हम देख पाए। मन को ताजा तर्रार करने वाला मैंग्रोव सफारी का आनंद लूटने के बाद हम मुंबई जाने के लिए रिसोर्ट पर लौट आए। हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। यहीं पर मैं अभी अपना वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ से मुंबई लौट रहा हूँ। सो फिर मिलेंगे और किसी ऐसे ही एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।